हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज के वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने किन किन चीज़ों पे डिस्कस किया। तो उससे पहले प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर डिटेल में डिस्कस किया। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की सीरीज़ में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। तो मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है, यानी कि कहीं पर जाऊंगा, खाएंगे, इस तरह से कोई भी टेंस होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम जाएगा, सीता आएगी, राधा नाचेगी, मोहन खाएगा, मीरा दौड़ेगी। तो इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, जिसमें प्रश्न वाक्य नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। आप लोगों को नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है और उनको याद भी रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, क्योंकि इनको चेंज करना भी आता है। और इस तरह से भी आता है, जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करो, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करो। तो इस तरह से चेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप चेंज कर सकते हैं। आप इनकी बारीकियों को समझेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन सब समझने का फेर होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें किसका यूज होता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी है उसका यूज करेंगे। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए विल का यूज करेंगे। इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे वो कल खेलेगा, तो कौन खेलेगा? वह खेलेगा, मतलब यहाँ पे कौन है? लड़का है। तो जब लड़का है तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे। अब ही के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वो विल, यहाँ पे विल ही का यूज होगा तो विल हो जाता है। और खेलने की क्या? तो प्ले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले हो जाता है। कब खेलेगा? तो कल खेलेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग भविष्य पढ़ रहे हैं, भविष्यकाल पढ़ रहे हैं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। अब यहाँ पे पास्ट होता तो क्या होता? तो यस्टरडे होता है ना। अब पास्ट में तो यस्टरडे होगा, लेकिन फ्यूचर में कल के लिए क्या होगा? तो फ्यूचर में कल के लिए टुमारो होगा, है ना, क्योंकि आप फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए कल के लिए टुमारो का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हो जाता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो आई विल किल यू, यानी देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है और उसका हेल्पिंग वर्ब विल हो जाता है। जान से मार दूंगा, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी किल, मारने की क्या हो जाती है? किल। अब किसे मार दूंगा? तुम्हें मार दूंगा, तो यू, यानी आई विल किल यू हो जाता है मैं तुम्हें देख लूंगा। तो मैं, तो आई के लिए, मैं मतलब आई के लिए, तुम्हें तो विल। अब देख लूंगा तो देखने की सीन होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सी हो जाती है। और लूंगा यानी मैं तुम्हें देख लूंगा, तो लूंगा का तो गा, गी, गे के लिए तो विल का यूज कर ही लिया आपने, है ना। देखने के लिए सी और तुम्हें तो
यू यानी आई विल सी यू। अब इसको चेंज करने के लिए आ जाता है, मान लीजिए ये आपका हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और चेंज किस में करना है, तो फ्यूचर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसको आप लोग इसको बारीकियां इसकी समझें। फिर से मैं कह रही हूं कि आप लोग जब बारीकियां समझेंगे तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाएंगे, नहीं का कोई तो सवाल ही नहीं उठता है। अब हमने आपसे कह दिया कि ये टेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करें। किस में चेंज करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करें। और ये नहीं होगा, ये चीज़ नहीं आएगी कि मैं तुम्हें देख लूँगा, इतना आएगा आई विल सी यू। तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, है ना, आई एम। और क्या होगा, आई एम देख लूँगा, सीइंग, है ना, सीइंग, SEEING, यही तो होगा सीइंग। और यू आप देखिए चेंज हो गया, क्योंकि देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम हो जाता है। सी देखना हो गया, सीइंग मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया, तो आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख लूँ, मैं तुम्हें क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या रहा है, रही है, रही, देख रही हूँ, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाता है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आई विल प्ले क्रिकेट। फिर है हम सब साथ बैठेंगे, यू ऑल विल सिट टुगेदर, यानी हम सब साथ बैठेंगे। तो हम के लिए इंग्लिश क्या यूज करेंगे, वी, है ना, वी यूज करेंगे। उसके साथ ऑल, सब, हम सब, तो इसको अलग तो नहीं कर देंगे, हम अपने में हम सब एक साथ बोल रहे हैं ना, हम सब, तो वी ऑल। अब उसके बाद विल, क्योंकि गा गी गे के लिए विल, और बैठेंगे तो सिट, और किस कब, तो साथ में, तो टुगेदर हो जाता है, तो वी ऑल विल सिट टुगेदर हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नॉट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और अफर्मेटिव कौन होते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों का यूज नहीं होता, क्या कब कैसे इनका नहीं यूज होता है, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं बीच बीच में रिपीट करती चलती हूँ चीजों को। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तो इसमें जो आपका हो जाता है स्ट्रक्चर, वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं चेंज है, जैसे आपने अभी सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा, तो सब्जेक्ट, विल यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट का यूज कब करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके बीच में, या आप ऐसे बोल लें जो विल लगाएंगे विल के तुरंत बाद, या ऐसे बोल लें कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले, या ऐसे बोल लें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट। आप बोले कुछ भी लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें सुबह नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, तो आई विल नॉट सी यू, कब नहीं मिलूंगा, तो सुबह, तो इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह नहीं मिलूंगा तो इन द मॉर्निंग हो जाता है। वह आज एक गाना नहीं गाएगा, तो वह गाएगा, मतलब यहाँ पे लड़का है, तो ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, कब, आज, तो आज के लिए क्या होगा, तो टुडे हो जाएगा, तो ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे। वे आज फाइनल मैच नहीं जीतेंगे, द विल नॉट विन द फाइनल मैच टुडे, यानी क्या कह रहे हैं कि वे आज फाइनल मैच नहीं जीतेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट वाले जो आपके हो जाते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट रह रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे।
चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना, तो प्रश्न चिन्ह वाले स्ट्रक्चर में भी आपका प्रश्न चिन्ह लगा है और आपको भी प्रश्न चिन्ह जरूर से जरूर लगाना है। जैसे आपका आ जाए कि अफर्मेटिव में कोई चीज है, ठीक है, अब अफर्मेटिव को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो अफर्मेटिव में तो एक बिंदी रखते हैं ना, यानी फुल स्टॉप रखते हैं। उसके बाद जब आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना रहेगा, ये आपके लिए मस्ट हो जाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझ लें WH फैमिली, यानी अगर किसी में WH फैमिली का यूज़ करना है तो WH फैमिली का यूज़ करें, अगर नहीं करना है उसके बारे में भी अभी समझेंगे कि किस में यूज़ करना है किस में नहीं यूज़ करना है। तो अगर WH फैमिली का यूज़ करना है तो सबसे पहले WH फैमिली रखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे। ये जो इंट्रोगेटिव है इसमें यही तो है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज करना है ना, तो उसकी मतलब जगह को चेंज करना है, ये उसको चेंज नहीं करना होता, मतलब जगह को चेंज करना होता है। तो क्या हुआ, जो सब्जेक्ट था उसको हेल्पिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब था उसको सब्जेक्ट की जगह पे, तो उसमें क्या हुआ, अब WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट आया है यानी नेगेटिव में भी है, हो सकता है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हो सकता है कि क्या तुमने खाना खाया। अब क्या तुमने खाना नहीं खाया, देखिए नेगेटिव में भी हो गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है ना। तो जहां पे नॉट आया तो वहां पे आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद और जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहले आप नॉट का यूज कर देंगे। वही प्रक्रिया कि सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म से के बीच में नॉट का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ लेते हैं WH फैमिली का यूज कहाँ पे करेंगे। तो कहीं पे ऐसा होता है जैसे आप किसी चीज का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, तब आप WH फैमिली का यूज करेंगे। और अगर कहीं पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है राम कहाँ जाएगा, तो राम कहाँ जाएगा, जहां जाएगा आपको वहां पे बताना पड़ेगा और यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश लिखनी होगी। कहाँ के लिए वेयर का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, तो WH फैमिली यानी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल, फिर सब्जेक्ट यानी राम, और जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है, यानी वेयर विल राम गो क्वेश्चन मार्क। अमन कब लाएगा, तो कब लाएगा तो आपको बताना होगा कब लाएगा, सुबह शाम दोपहर, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद, जो भी होगा आपको आंसर देना होगा। आप यस या नो में आंसर इसका नहीं दे सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो व्हेन, कब की इंग्लिश क्या हो जाती है, व्हेन। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए जो सिंपल में होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है ना। तो व्हेन विल अमन ब्रिंग, कब लाएगा तो ब्रिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम कैसे बैठेंगे, तो आप पूछ रहे हो कि हम कैसे बैठेंगे, तो आप उसको, आप जो आपसे पूछ रहा है तो उसको आंसर देना होगा कि हम ऐसे बैठेंगे, है ना। तो उसकी इंग्लिश लिखनी होगी हाउ। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है तो विल, हम कैसे बैठेंगे तो सब्जेक्ट, और बैठेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो सिट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे समझ ले, जैसे यहाँ पे क्या पहले आ जाता है, क्या पहले आ जाता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते। आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या पहले आ जाता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में कर देते हैं। लेकिन अगर क्या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि तुमने क्या किया है, तो तुमने क्या किया है, या तुम कब आए हो, तुम कब आए हो, ये तो यहाँ पे आए हो का तो यहाँ पे यूज नहीं कर होगा क्योंकि वो तो हा ही है, ये सब आपके प्रेजेंट में। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि इस तरह से अगर कोई
आपका सेंटेंस होता है और बीच में क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ सब आता है, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज करेंगे। और अगर आपका क्या पहले आ जाता है तो आप WH फैमिली का यूज ना करके सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद आपका हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी आप कौन सा टेंस पढ़ रहे थे, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। अब आपका हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होगा। जैसे और भी टेंस आपने पढ़े, पास्ट पढ़े, प्रेजेंट पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा। तो इसमें क्या था, उसमें पास्ट प्रेजेंट की अगर बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा आया। उसके बाद जब पास्ट पढ़ा तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा पढ़ा। तो उसमें क्या था, उसमें जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगनी थी, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगी, क्योंकि रहा, अब रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे राम जा रहा होगा, मीरा नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, वो स्कूल जा रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस तरह से हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये किसका है, यानी कि देखिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना। तो मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा। अब यहाँ पे रहा हूँगा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है ना, रहा हूँ तो और तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, और अगर रहा था तो तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो तीनों में आप फर्क रखें। तो मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा, तो आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम, यानी मैं के लिए आई का यूज हुआ, विल बी। अब इसमें विल बी का यूज करेंगे, विल बी सिंगिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इन द प्रोग्राम, वे फर्श पर नाच रहे होंगे, तो वे के लिए दे, यहाँ पे दे है, दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, उसके बाद बी हो जाता है, और डांस फर्स्ट फॉर्म ing डांसिंग किस पे नाच रहे हैं, तो फ्लोर के ऊपर यानी ऑन द फ्लोर। वह अखबार पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी वह पढ़ रहा होगा, यानी लड़का है, तो ही अब हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चल रहा है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए विल बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing द न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रहा होगा, तो अखबार पढ़ रहा होगा, तो न्यूज़पेपर। हम पिकनिक पर जा रहे होंगे, तो हम तो वी हो जाता है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाता है, गो मतलब जाना हो जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी गोइंग, कहाँ जा रहा है, तो टू द पिकनिक, यहाँ पर ये हो जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जो सिंपल होते हैं, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जो एग्जाम्पल्स देखे तो ऐसे तो है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद विल बी रखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इसी तरह देखिए, राम जा रहा होगा। अब रहा होगा यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो राम क्या हो जाता है, राम क्या है, तो राम सब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, तो राम सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद विल क्या हो जाता है, तो विल हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और इसमें बी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो बी का यूज करेंगे, और उसके बाद जा रहा होगा, तो जाने की गो होती है ना, तो गो, और उसके बाद ing यानी फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज करेंगे। अभिषेक आ रहा होगा, तो अभिषेक नाम है ना, ये सब्जेक्ट है, अभिषेक क्या है, तो ये सब्जेक्ट है।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी और कमिंग यानी आने की क्या होती है, कम, और आईएनजी फॉर्म यानी कमिंग हो जाता है। वो बच्चा सो रहा होगा, वो दैट किड। अब बच्चा है तो एक साथ ही में तो रखेंगे कि वो बच्चा, ऐसा तो नहीं रखेंगे वो सो रहा होगा बच्चा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे वो बच्चा, तो उसको एक साथ रखेंगे तो दैट किड यानी छोटा बच्चा है। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाता है। देखिए आपकी इतनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, तो सो रहा है यानी स्लीप, और आईएनजी यानी कि स्लीपिंग हो जाता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं। वही चीज स्ट्रक्चर में कोई भी ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी, बस विल बी के बीच में नॉट का यूज करना है। अभी तक आप कैसे यूज कर रहे थे, जो इंडेफिनिट टेंस यानी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा तो उसके विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट यूज कर रहे थे, लेकिन अभी इसमें कैसे करेंगे, अभी आप इसमें करेंगे विल और बी के बीच में नॉट, विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाता है। अब जैसे श्याम नहीं जा रहा होगा तो श्याम विल नॉट बी, अब देखिए नॉट कहाँ पे लगा है, तो विल और बी के बीच में नॉट लगा है। विल बी गोइंग, क्या कह रहा है, श्याम नहीं जा रहा होगा। अभिषेक नहीं आ रहा होगा तो अभिषेक विल नॉट बी कमिंग हो जाता है। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, ये हो जाता है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे तो वी विल नॉट बी। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, आप लोग समझिएगा इसको कि विल नॉट बी यानी कि बी और विल के बीच में नॉट का यूज हुआ। आप ऐसे बोल ले विल के बाद नॉट का यूज हुआ, या आप ऐसे बोल ले बी से पहले नॉट का यूज हुआ, या आप ऐसे बोल ले विल और बी के बीच में नॉट का यूज हुआ। जैसे आपको आसान लगे आप वैसी चीजों को समझें, ठीक है ना। तो वी विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक यहाँ पे हो जाता है। वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी, रही होगी यानी लड़की है ना, यहाँ से इसकी पहचान यहाँ पर होती है, रही होगी। तो शी विल नॉट बी क्या यहाँ पे हो जाता है, कमरा डेकोरेटिंग हर रूम, यानी वो अपना कमरा नहीं सजा रही होगी। अब यहाँ पे आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचे, उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं, सबसे पहले WH फैमिली देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए WH फैमिली हो जाती है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर WH फैमिली का यूज करना है तो सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे। अगर वहां पे आ जाता है कि WH फैमिली का यूज है, जैसे आप जब सेंटेंस देखेंगे क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब अगर बीच में आता है तो WH फैमिली का यूज करना होता है। तो वहां पे सबसे पहले आप उसी की इंग्लिश लिख दें, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगे उसको लिख दें। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। अगर नॉट है, अगर नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी है यानी इंट्रोगेटिव तो है ही है प्लस नॉट भी लगा है तो नॉट लिख दें। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिख दें, है ना। और अगर है तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लिख दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन खेल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तब आप यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, तो WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। आप सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बी है उसको अपनी जगह पर रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या मोहन खेल रहा होगा, तो विल मोहन बी प्लेइंग, यानी क्या मोहन खेल रहा होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं हाँ, अगर खेल रहा है तो कह सकते हैं हाँ, अगर नहीं खेल रहा है तो कहते हैं नहीं, या ऐसे सिर भी हिला सकते हैं नहीं। तो आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे।
मोहन क्या खेल रहा है। अब यहाँ पे कहा गया है मोहन क्या खेल रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, गुड्डे से खेल रहा है, ट्रैक्टर से खेल रहा है, ट्राली से खेल रहा है, बाइक से खेल रहा है, मतलब किससे खेल रहा है। जो मोहन है आपको उस चीज का नाम बताना होगा, है ना। भाई मोहन है, छोटा बच्चा है, वो किसी भी खिलौने से खेल सकता है। तो अभी आपको पता नहीं, आप उससे पूछ रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या मोहन खेल रहा होगा, तो आपको जो आंसर देगा वो यस या नो में नहीं, तो आप मुझसे कहेगा हाँ वो खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, या वो खिलौनों से खेल रहा है, तो आपको बताएगा वो इंसान। तो यहाँ पे हो जाता है व्हाट। अब क्या की इंग्लिश क्या हो जाती है, व्हाट। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो विल हो जाता है, फिर सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद बी का यूज करेंगे, और प्लेइंग हो जाता है, यानी कि क्या खेल रहा होगा, है ना, तो प्ले, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क। मैं बार बार बताती चलती हूँ कि क्वेश्चन मार्क मस्ट है आप लोगों के लिए, वो यानी आप लोगों के से मतलब ये है कि इस टेंस के लिए, है ना। वो किसके साथ खेल रहा होगा, तो विद whom will he be playing, यानी सबसे पहले किसके साथ, तो विद whom, है ना, will he be, और प्लेइंग यहाँ पे हो जाता है। क्या वो घूम रही होगी, क्या वो घूम रही होगी, तो आप कह सकते हो यस, अगर घूम रही है तो यस, नहीं घूम रही है तो नो। तो यहाँ पे यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट कर देंगे, वहां मतलब उसकी जगह को चेंज कर देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, जगह को चेंज करेंगे। तो विल शी बी वॉकिंग, वो क्या कर रहा होगा, वॉट विल ही बी डूइंग, यानी वो क्या कर रहा होगा, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी WH फैमिली, है ना, WH फैमिली की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, तो वो यानी लड़का है, रहा होगा अगर रही होगी तो यहाँ पे शी आता, वरना आपका ही हो जाता है। अब बी को अपनी ही जगह पे रहने दें, है ना, तो बी व्हाट विल ही बी डूइंग, और क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।